हम तो बाबूलाल नागर के पक्ष में है पूर्ण रूप से। बाबूलाल नागर को ईमानदारी से वोट मिलना चाहिए। बाबूलाल नागर ने कोरोना लड़ाई में भी 24 घंटे दूधू में रहकर के सेवाएं दी। अलावा किया क्या बीजेपी ने? हिंदू मुस्लिम के अलावा और कौन सा काम किया? राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये तो चाहती यही है कि इस चुनाव में भी कोई झगड़े हो और हम उसकी फायदा ले। मैं तो गाड़ी का शीशा बंद कर चाले कोई पहचाने, कोई राम राम नहीं, श्याम श्याम नहीं, कुछ नहीं कहा। मतलब युवाओं में काफी उत्साह है। अब की बार जो नए वोटर जुड़े हैं वो भी नागर साहब के प्रति विकास के नाम पर नागर साहब के साथ है। राम राम जी, मैं दिलीप और जलको जयपुर के हमारा तारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी चुनाव की यात्रा दूदू विधानसभा के मायने पहुंची है और दूदू विधानसभा के लोग अपने साथ मौजूद है। आसो बातचीत कर रहा है कि चुनाव ले अब काले जनता को कड़न का रुझान है, कई मुद्दा रेसी अब काले चुनाव का सारी बात ले। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है आपने? गोवर्धन लाल दाय मजे निवासी दूदू। अच्छा, तो गोवर्धन जी यहाँ कुन को कहीं माहौल लाग रही है? हम तो बाबूलाल नागर के पक्ष में है पूर्ण रूप से। बाबूलाल नागर को ईमानदारी से वोट मिलना चाहिए। यदि अपन आदमी इंसानियत से सोचे ना, मन से सोचे और नेक नीति से सोचे ना, तो ड्यानी से जिला बनाने का श्रेय सिर्फ बाबूलाल नागर। वो क्यों है कि हमारे आसपास में सामर और मालपुरा देख लो, जहाँ 30-30, 40-40 साल से संघर्ष होता आ रहा है ना। लेकिन विधायक बाबूलाल नागर ने वो करिश्मा किया है जो जिंदगी में कोई भी नहीं कर, या तो भगवान कर सकता है या बाबूलाल नागर ने किया है। इसलिए उसका ऋण चुकाने के लिए हम तो है ना तहे दिल से, तन मन धन तो हमारे पास है नहीं, तन मन से उसके साथ है। और हमारे को ऐसी समस्या इसलिए भी आवश्यकता है कि रात को 12 बजे में हमारे सुख दुख का काम पड़ता है ना, तो हमारे बाबूलाल नागर फोन उठाता है। जबकि अन्य नेता जो उसके विपक्ष में सामने खड़े हैं, जो 5 साल में आकर के एक दिन भी यदि हमारे को ये पूछ लेते ना, भाई आप कोरोना के टाइम, लंपी के टाइम में आप जी रहे हो, मर रहे हो, है ना, तो हम उनको धन्यवाद करके उनके साथ होते। लेकिन 5 साल में बीजेपी वालों ने एक दिन भी आकर के, जो प्रेमचंद जी बेरवा जी है ना, उन्होंने एक दिन भी आकर के हमारे को पंडास नहीं बंधाया, भाई तुम कोरोना में जिंदे हो, मर गए हो। बाबूलाल नागर ने कोरोना लड़ाई में भी 24 घंटे दूधू में रहकर के सेवाएं दी। तो तीसरी बात कि बाबूलाल नागर हर गरीब के दुख सुख दुख में साथ देता है। जन्म मरण परण में तो आता ही आता है ना, लेकिन जानवर बीमार पड़ जाए, जानवर मर जाए ना, तब भी बाबूलाल नागर आता है। और बीजेपी वाले है ना, जो जन्म मरण परण पे भी यदि आते हो ना, तो हम उनका धन्यवाद अर्पित करें। इसलिए हम तो तहे दिल से बाबूलाल नागर के साथ है। जीत हार ईश्वर की देन है, जो है जो, तो लेकिन नेक नीति से बंदा ये सही है। अच्छा, तो थे कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, मैं तो सिर्फ रिटायरमेंट आदमी हूँ, है ना। अभी 31 में रिटायरमेंट हुआ हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ इसकी विचारधारा है ना जनता के प्रति ठीक है। 2 बात हमारे को कहता है तो 2 बात सुनता भी है। वोट नागर साहब ने देना, गरीबा का मसीहा से कहीं गिरा गरीबा के लिए सब कुछ कर रहा है। जब बिजली को हो आज 100-200 यूनिट फ्री कर मिला है गरीबा के लिए, यानी हर काम हर मदद कर रहा है। और नरिका हुई या विकलांग आदमी होया माँ का साथी, सबकी यानी हर तरह की हर सुनाई कर रहा है नागर साहब। गरीबा का मसीहा नागर साहब ही है। तो यहाँ युवाओं का कहीं मुद्दा रेसी अब कड़ा चुनाव देखता हुआ युवाओं को कड़न कहीं रुझान लाग रही है। युवाओं को नागर साहब रुझान लाग रहे हैं ज्यादा अधिकतर। नागर साहब बढ़िया आदमी है, काम भी कराया जाए सारा ही। और जहाँ कोई पेंशन बड़ा बुजुर्ग भी आगे योजना, खूब योजना चलाया जाए। और पेंशन एंशन सब का मैं सही है, नागर साहब ही सही है अपन। तो ये युवाओं का कई मुद्दा रेला आपका चुनाव देखता हुआ? युवाओं का अधिकतर मुद्दा रेला कांग्रेस में वोट देना। कांग्रेस में तो जिया ते पार्टी दे रहे जो कैंडिडेट ने देकर दे रहे हैं। तो ते कौन दे रहे जो खान साहब? कांग्रेस को। कांग्रेस ने? हाँ जी, बाबूलाल जी नागर विकास किया है। एक पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र था, नागर साहब आए जब से, आज देख लो सबके सामने उन्होंने क्या क्या किया दूदू के लिए, क्या कमी छोड़ी है। एक नगर ग्राम पंचायत को जिला बना दिया, इससे ज्यादा और क्या उपलब्धि मानेंगे उनको। तो कई लोग तो यहाँ घेरे जब मांगा तो चारों मेर गंदगी है, रोड़ा ही ये जनता सब बेवकूफ बना रही है। ये सब कोई ऐसा नहीं है। नागर साहब ने तो जो विकास किया है वो आज दिन तक, मैं तो आज इतने दिन मैं 50-60 साल का हो गया, कोई विधायक ने इतना दूदू में काम नहीं किया जितना विधायक जी ने, बाबूलाल जी ने किया। और फिर कांग्रेस की जनता की जो सेवा के लिए है, 25 लाख का आप स्वास्थ्य बीमा दे रहे हो, गहलोत सरकार अभी 7 गारंटी निकाली है, तो ये जनता के लिए, जनता की है। खाली जाने के 7 गारंटी कौन सी है बताओ दीगा? एक तो हर महिला को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। एक सिलेंडर दिया जाएगा 500 रुपए में।
तो ये कम है क्या? आज बीजेपी सरकार ने क्या किया? ये देखो आप, सिलेंडर क्या था और क्या हुआ। पहले क्या कीमत थी? 500 रुपए का सिलेंडर, आज 1200 1300 का मिल रहा है। तो जनता को लूट रही है ये सरकार तो। और फिर विकास नाम में नगण्य है। क्या विकास किया इन्होंने? हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा किया क्या बीजेपी ने? हिंदू मुस्लिम के अलावा और कौन सा काम किया? राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये तो चाहती यही है कि इस चुनाव में भी कोई झगड़े हो और हम उसकी फायदा ले। इनकी तो नीतियां ही है। और राम मंदिर बने हो है तो इनके प्रति था वो किया गया रुझान है? कुछ नहीं, बढ़िया है, बनना चाहिए। हमेशा का एक रोक तो मिटा ना। जो रात दिन इनका एक मुद्दा हुआ करता था कि राम मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे, तो बनाओ ना। मना किसने किया था? इन्हें मना किसने किया था? कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया हमें सर्वमान्य है। सबने माना। हमारी तरफ से कोई मोमडनों की तरफ से कोई प्रक्रिया इसमें आई हो तो बताइए भाई। बनना चाहिए था, एक मुद्दा तो खत्म हुए ना। जो ये आज 5-7 चुनाव जीत रहे हैं राम मंदिर के नाम। यहाँ बता रहे हो कि जातिवाद बीजेपी करे है, कांग्रेस कौन करेगी? कांग्रेस का बता दो आप, एक भी बता दो जातिवाद का। आप कांग्रेस का एक तो बताओ ना उदाहरण के भाई यहाँ का जातिवाद किया कांग्रेस ने। तो गहलोत जी ने जातिगत जनगणना करा रही है, तो बस सही है गलत? सही है, कम से कम ये तो महसूस हो गए ना। आज ये कहते हैं लोग बात, मैं कहता हूँ मुसलमान हम 1.5 लाख हैं, जाट कहते हैं हम 50 लाख हैं। तो ये एक सामने तो आएगा ना मुद्दा, कौन सा क्या है और किसे लाभ मिलना चाहिए। ओबीसी है तो ओबीसी को ओबीसी का लाभ मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक है तो उन्हें अल्पसंख्यकों का लाभ मिलना चाहिए। वो इस जनगणना हो जाएगी तो कम से कम उसके हिसाब से बजट तो बनेगा ना, कौन सी संख्या क्या है। ये ऐसे अपन कैसे मान लेंगे कि किससे कितना बजट मिल रहा है? उससे सबका भला होगा। एससी का भी होगा, ओबीसी का भी होगा, अल्पसंख्यकों का भी भला होगा। और जनरल का जो आधार है उस आधार पर जनरलों को भी मिलेगी, सीटें भी बढ़ेंगी। अच्छा, जनरल का इसमें भी ऐसा निवेदन है जनरल का कि जनरल की जो कास्ट है, जनरल पे एससी वाला भी दावेदार हो, ओबीसी वाला भी दावेदार हो, ये एक तरह सरासर गलत है। जनरल के जो कैटेगरी है, बढ़िया ब्राह्मण राजपूत, उन्हीं को उनका हक मिलना चाहिए। हर जगह जाट बाबा टांग लगा देते हैं, एससी में भी टांग लगाए, ओबीसी में भी टांग लगाए, तो बच्चे हो जाए। इसी को मतलब थोड़ी है। ओबीसी में ओबीसी होना चाहिए, जनरल में जनरल होना चाहिए, एससी में एससी होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हाँ, तो भेदभाव हो रहे हो, बंदी हो जाए सब। एकदम सरा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही। कतई ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी यदि चाहते हैं ना तो वो कर सकते हैं। आज इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए मोदी जी ने, हम मोदी जी की भावना कदर करते हैं। धारा 370 टाइप बहुत अच्छी टाइप है ना। वो राम मंदिर बना रहे, बहुत अच्छा बना रहे, हमारे हिंदू समाज की वो कर रहे हैं। लेकिन ये जब भी राम मंदिर के गाय के नाम से ये भिड़ाते हैं ना आपस में, ये टकराव गलत है। अपन एक समुदाय के हैं, एक देश में रह रहे हैं, अपन भाई बंधु सुख दुख के अपन साथी है। नेता लोग तो जीत के जाकर के ऐसे में बैठ जाते हैं, उनको क्या मालूम धरती पे क्या हो रहा है। लेकिन ये भावना नहीं फैलानी चाहिए। जिस सीट के ऊपर जो दावेदारी है ना वही रहनी चाहिए। जनरल पे जैसे बढ़िया ब्राह्मण राजपूत है वही चुनाव लड़े। जी बार बात करें तो ये चुनाव नजदीक आगा, मुद्दा कहीं नहीं रहा दूध विधानसभा का था। दूध विधान सिर्फ विकास का है। हमारे बाबूलाल नगरिया है ना तो विकास कतई नहीं हुआ। जिला बनना भी एक तरह निरर्थक हो जाएगा। युवाओं के मामले में बात करूं, हमारे विधायक साहब की ऐसी देन है कि दिल्ली के पास तरह जैसे गुड़गांव है ना, वैसे मैं दूध जयपुर के पास में दूध को डेवलप करना चाहता हूँ। तो आसपास में आप सर्वे करके देख लो, चैन की सुकून आएगा, चैन की रोजगार मिलेगा। हमारे को रोजगार के लिए अहमदाबाद, दिल्ली और यहाँ जयपुर जाना पड़ता है ना, वो कम से किराया बड़ा बच करके हमारे बच्चों का पेट पोषण तो करेंगे। मैं जैसे रिटायरमेंट हो गया तो मैं भी कहीं गार्ड की नौकरी कर लूंगा ना, है ना। इसलिए हमारे तो कह रहे हैं विकास का पुरुष है ना बाबूलाल नागर है। बाकी और अन्य लोगों को तो ये बता नहीं भाई फैक्ट्री के मालिक कौन है, किसको कहाँ फोन करना चाहिए। हमारे तो कुल मिला के विकास के लिए बाबूलाल नागर जी था, किस्मत ऊपर वाले की देन है। हम तो विकास में नवयुवकों में SC ST माइनॉरिटी के और सब समुदायों को साथ लेके चलने वाला, चाहे बढ़िया ब्राह्मणों में चले जाओ, चाहे जाटों में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, है ना, आपको बाबूलाल नागर का एक न एक शुभचिंतक जरूर मिलेगा। चलो दस दो और बात कर ला जी। अब बार जो युवाओं की बात करा तो युवाओं का जी कहीं मुद्दा रेला चुनावन देखता है, रोजगार भी चाहिए, युवाओं ने बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बेरोजगारी तो बढ़ रही है ना। रोजगार के लिए भी सबसे बेटर तो युवाओं के लिए वो जन 12वीं पास कर लियो बच्चे तो कॉलेज के लिए या तो वो सामर जाओ या जयपुर जाओ। कोई का नत्ता पीछा चाहे कोई गरीब आदमी जड़े कृषि से ज्यादा जुड़ेड़ा जाए, कोई इंडस्ट्री एरियो को ना तो 2000 यूनिट तो मैं गाँव से हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ, किसान हूँ मैं खेत, तो 2000 यूनिट तो वहाँ बिजली फ्री होगी। सबसे बेटर अशोक गहलोत साहब की यह योजना रही। दूसरी बात वहाँ 100 यूनिट बिजली फ्री होगी घर की। तीसरी बात वहाँ गैस सिलेंडर जो 1200-1100 का हाउस हो तो वो 500 रुपया मारी जाए। चौथी बात यहाँ नरेगा चाले जी,
तो जो है ना 100 दिन पूरा हो जाता तो मांगे 125 दिन हो गया। और जो चिरंजीवी योजना से जो गरीब आदमी एक्सीडेंट हो गया या कहीं भी हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है पहले लगा पैसा जमा करा पैसा कुन तो मर लो आदमी अब बार बार जरूरत को जार कार्ड लगाते हैं अगला को ऑपरेशन हो रही है इलाज हो रही है तो कोई की यार कौन भाई भैया मन 500 रुपया दे 200 रुपया दे वो तुरंत उठाए और ले जा भी को इलाज हो रही है सबसे बेटर। फिर दूसरी बार माँ कॉलेज आती 5 कॉलेज खुल गई बाकी मैं यहाँ के बच्चे पहले तो गरीब आदमी पहले तो जाने ही कुछ आर्ट से कहीं हो जाए और कहीं हो जाए अब यार बच्चे जाने जाए तो क्या मतलब कृषि की कॉलेज और और 60 ग्राम पंचायत माँ के इंग्लिश मीडियम स्कूल ना खोल दिया नागर साहब हर पंचायत गेल तो इंग्लिश मीडियम जाने ही कुछ इंग्लिश मीडियम बच्चे माँ का मैं खुद ही कुन पढ़ेड़ा मान दिया नहीं उन इंग्लिश हो कहीं से लेकिन अब माँ का बच्चे तो पढ़ला ना इंग्लिश मीडियम में तो खुश हुई चीज मैं बहुत खुश था। मैं तो ये मालूम नागर साहब को नया 5 साल माँ के पहली भी विधायक रेयर किया था तो माँ का गाँव में तो यानी कि प्रेमचंद जी बोरिंग भी लगा रहा हो न तो मैं माई पंचायत में तो बोरिंग भी गुन पागा हाथ को भाई अड्डा ये गाँव में भाई नानन पंचायत का मैं कट बोरिंग लागे उड़ो जाए मैं जाने ही गुन मैं शकल भी गुन जानू हाल तक यानी कि फेस टू फेस मैंने देखा ही नहीं है हाँ फेस टू फेस मैंने देखा ही नहीं है बस फोटो हम देखा ना बैनर लाग रहे दूध में चार मेर गाँव में देखा ना एक अलावा मत फेस टू फेस शकल से मैंने फेस टू फेस तो अभी तक मिला ही नहीं उनसे भाई ये प्रेमचंद बेरवा है मैं नहीं जानता और नागर साहब को तो मैं महीने में 10 दफा ही देख लेते हैं और हमारे मेरे गांव में नहीं पूरी पंचायतों में छोटे से प्रोग्राम में भी वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे तो ये और है कि बाबूलाल नागर को कांग्रेस ने गलती कर ले लिया निर्दलीय आते ना तो हमारे इनको अन्य समाज के वोट मिलते जो बीजेपी को देने वाले ना विधायक बाबूलाल नागर इंडिविजुअल ने इतनी छवि कायम की है कि बीजेपी वालों को हमारे अवधेश शर्मा है यहाँ का बीजेपी का महामंत्री उसकी मिसेज वहाँ बाहर नौकरी करती थी उसको भी दूधू में मॉडल स्कूल में लेके आए मतलब इसने बीजेपी कांग्रेस नहीं करी इसने सिर्फ व्यक्तिगत काम किए हमारे तो विकास में हम तो बीजेपी कांग्रेस में कम विश्वास करते हैं हम तो बाबूलाल नागर के कार्यशैली की विश्वास करते हैं। मेरा नाम दिल लगा मिले जो बाबूलाल जी को तो कार्यकर्ता जो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा साहब तो ये कार्यकर्ता जो काई विकास का मुद्दा रहला बढ़िया रहला नागर साहब बहुत बढ़िया आदमी जे 20-25 साल से नागर साहब जैसी आया ना जैसी का दूधू की शान से का मतलब जब तक नागर साहब जिंदाबाद रहेला ना जब तक दूधू फागी अब मौजूद जिंदाबाद रहेली का उन्होंने दिला वोट कांग्रेस साहब ने दिला नागर साहब ने क्यों हमारे गरीबा को दाहत चाहिए गरीबा को मिसा चाहिए हमारे लिए अच्छो काम करिए चाहिए हमारे लिए अच्छो विकास कराए वो और प्रेम जी हमारे लिए काहे कौन कराए मैं नागर साहब ने वोट देगा 2 बार कुछ लोग तो मैं प्रेम जी जाना है कौन के कौन से मेरे कौन जाना प्रेम जी ने तो सकल से देखा बंद कर चाले साहब अच्छा मैं तो गाड़ी का शीशा बंद कर चाले कोई पहचाने कोई राम राम नहीं श्याम नहीं कुछ नहीं कब मतलब कोई नहीं जानते कब मतलब तो ताको वोट लाक्षी के पकड़ा कति बार दिया वोट तीसरी बार है तीसरी बार है पुण्य दे रहे हो नागर साहब ने काम करे क्या काम करते हैं प्रेमचंद जी को हमने कभी देखा नहीं दूधू में जब भी आते हैं वो शीशे बंद करके आते हैं कभी शीशे खोले नहीं उन्होंने दूधू में ही नहीं कहीं पर भी उन्होंने शीशे नहीं खोले। अच्छा उन्होंने 5 साल रिया भी है उन्होंने पर उन्होंने कभी दूधू में देखा भी नहीं। अच्छा के तो आप लोग का नाम है विजय परिवार मेरा नाम है और अगर जिले की अगर अपना चाहते हैं तो नागर साहब अपने सबसे बेस्ट है नागर साहब बेस्ट है सबसे बेस्ट क्यों काम किया उन्होंने दबा के कोई ऐसा काम नहीं है रुकावट नहीं है हर काम दबा के करते हैं ठोक के करते हैं बाकी ठोक के करते हैं काम बिल्कुल कौन ने दिला था वोट नागर साहब ने सारा ही नागर साहब ने दिला नागर साहब ने देना अपने पूर्व मौजूद नागर साहब के साथ है पूरा युवा नागर साहब के साथ है बहुत अच्छे काम करा नागर साहब। अच्छा तो मोजम आवाज सुझो तो बड़े कहीं विकास कार्य हुई आकी कार्यकाल में सर बहुत कार्य हो वहाँ पे रोड हो गई और अक्केपुरा से रोड आ गई बहुत रोडें बन गई पूरा गांव को सपोर्ट है पूरा गांव का सपोर्ट है सर मौजूद युवाओं में काफी उत्साह है। अब के बार जो नए वोटर जुड़े हैं वो भी नागर साहब के प्रति विकास के नाम पर नागर साहब के साथ है और अब के दूधू से नागर साहब मतलब विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। पहला मुद्दा ये है विकास करिए कहीं विकास जैसे मैं आपको बताऊं आप तुलना कीजिए विकास से तुलना करके अपन आसानी से कंपेयर कर लेंगे। जैसे प्रेम जी का कार्यकाल रहा तो प्रेम जी का कार्यकाल 5 साल नागर साहब का ये कार्यकाल कंपेयर कीजिए। प्रेम जी के कार्यकाल में कोई कॉलेज नहीं थी आज दूधू के अंदर 5 कॉलेज हैं कृषि कॉलेज है संस्कृत कॉलेज है आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों फैकल्टीज उसके अंदर है। तो उस मुद्दे पे युवा नागर साहब के साथ पहले जैसे कि मैं हूँ तो मैं स्टूडेंट था सांबर कॉलेज पढ़ता था
फैमिली गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो घर से डेली 100 रुपये लेने पड़ते थे, तब कॉलेज में जाता था। आज मेरी ग्रेजुएशन हो गई, लेकिन अब कोई मेरा छोटा भाई पढ़ेगा तो दूधू में पढ़ेगा, तो 100 रुपये बचेंगे, तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी और मजबूत होगी। ये नागर साहब एक विजन के साथ काम करते हैं। प्रेम जी का कोई विजन नहीं है। आप ये देखिए कितने बेतुके बयान देते हो। वो बोलते हैं कि दूधू जिला बनने से दूधू पीछे की ओर जाएगा। एक डॉक्टर नाम है उनके आगे, पीएचडी उन्होंने की है, लेकिन नॉलेज आप कंपेयर कर सकते हो कि कैसी एक मानसिकता है उनकी कि वो ये बोल रहे हैं कि जिला बनने से दूधू पीछे जाएगा। तो उनका कोई विजन नहीं है। नागर साहब विजन के साथ काम करते हैं, तो दूधू से नागर साहब चुनाव जीत रहे हैं, ये वास्तविकता है। तो थे देख रहे हो कि जनता को रुझान है वो बाबूलाल नागर है, बाकी तरफ ज्यादा ही लाग रहे हो है। अब देख वाली बात आओ ली कि चुनाव नजदीक है, 25 तारीख ने पता चला लो कि जनता कुणकानी वोट करेली। और मैं थाने पूरी अपडेट है दूधू विधानसभा की देते रहेला। अब आर के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन अमन के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।